हेलो एवरीवन। आज राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में देखते हैं। राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं ईसा पूर्वी घटनाएं के बारे में बात करेंगे। पाषाण युगीन संस्कृति। पाषाण युगीन संस्कृति 1 लाख वर्ष पूर्व है। ये प्रारंभिक पाषाण की संस्कृति बसी है। और बात करें 50,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल में बस्तियां बसी हैं। और वहीं 10,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो नव पाषाण काल में बस्तियां बसी। सबसे पहले प्रारंभिक पाषाण काल में संस्कृतियां बसी थी, फिर मध्य पाषाण काल में बस्तियां बसी और नव पाषाण काल में बस्तियां बसी। अब बात करें 4,480 से लेकर 3,285 ईसा पूर्वी बागोर संस्कृति जो प्रथम स्तर वाली आई थी, बागोर संस्कृति प्रथम स्तर। वही बात करें 2,765 से लेके 500 ईसा पूर्वी बागोर संस्कृति द्वितीय स्तर था। और वही बात करें 500 से लेके 300 ईसा पूर्वी बागोर संस्कृति तृतीय स्तर था, तृतीय स्तर। अब वही करें, ये ईसा पूर्वी पाषाण युगीन हो गया। अब हम करें ताम्र युगीन संस्कृति के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ताम्र युगीन संस्कृति 2500 से लेके 1200 ईसा पूर्व गणेशोर सभ्यता का ये हुआ। और फिर 2500 से लेके 200 ईसा पूर्वी जोधपुर संस्कृति से ताम्रयुगीन संस्कृति थी। और फिर बात करें 2300 से लेके 2000 ईसा पूर्व कालीबंगा संस्कृति ताम्रयुगीन संस्कृति में आई। और फिर बात करें 1800 से लेके 1200 ईसा पूर्व आहड़ संस्कृति जो ताम्रयुगीन संस्कृति है। और बात करें 300 से लेके 300 ईसा पूर्व तो ये गिलुंड संस्कृति जो ताम्रयुगीन संस्कृति है। वही 1200 से लेकर 900 ईसा पूर्व नोह संस्कृति ताम्रयुगीन संस्कृति है। अभी हम बात करें ईसा पूर्वी हो गई, ताम्रयुगीन हो गई। अब लोह युगीन संस्कृति की बात करें। लोह युगीन संस्कृति में आता है ईसा पूर्वी 1200 ईसा पूर्व से लेकर 200 के सन सुनरी संस्कृति जो लोह युगीन संस्कृति में आती है। वही 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व सन तिलवाड़ा संस्कृति आती है, लोह युगीन संस्कृति। वही 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व सन बेराट संस्कृति आती है। फिर बात करें 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा सन मगरी संस्कृति आती है। वही 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा सेन रेड संस्कृति आती है, मगरी। अभी बात करें 2000 ईसा पूर्व से लेकर 900 के सन गलियासर संस्कृति लोह युगीन संस्कृति हुई। और 100 साल ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक रंग महल संस्कृति। और 100 ईसा पूर्व से लेकर 400 से सन भीनमाल संस्कृति। और 150 ईसा पूर्व में मालवगण राजस्थान में मालवा आए। और फिर 75 ईसा पूर्व में शंको ने पूर्वी राजस्थान पर कब्जा किया। और फिर 57 ईसा पूर्व विक्रम सावंत का प्रारंभ हुआ। 57 ईसा पूर्व जो था विक्रम सावंत का प्रारंभ हुआ। और फिर बात करें 33 ईसा पूर्व पश्चिमी राजस्थान के शक राज्य की स्थापना हुई। अब हम बात करें ईस्वीसन से बात करें तो 78 से लेके 78 ईसा शक संवत का प्रारंभ हुआ। और 150 ईसा से प्रथम गुरु रुद्र दामन ने पश्चिम राजस्थान को जीता। और फिर बात करें 556 ईसा तो ये मेवाड़ में गोहिल राज्य की स्थापना हुई। 556 में मेवाड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की गई। और फिर बात करें 622 ईसा में हजारी सन का प्रारंभ हुआ। और फिर बात करें 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 में। और 728 ईसा में बप्पा रावल के मौर्य राजा ने चित्तौड़गढ़ का राज्य छीना। जो बप्पा रावल ने मौर्य जो राजा से चित्तौड़गढ़ को छीना था 728 में। और वही बात करें 731 में अरबों का राजस्थान से सीधा संघर्ष प्रारंभ हुआ। और फिर 731 के ही अंदर कन्नौज जैसलमेर का किला बना। और 736 इसमें गुर्जर राज्य की समाप्ति पर चौहान के राजस्थान शासक बने। और वही बात करें 338 से के अंदर प्रतिहारों ने अपनी राजधानी भीनमाल के राजस्थान पर जालौर बनाई। वही बात करें 755 ईसा तो बप्पा रावल ने कुकुटेश्वर से चित्तौड़ को जीता। और वही हम देखें तो 830 ईसा में मिहिर भोज का राज्यरोहण हुआ।
और 843 ईसा में सांबर के लक्ष्मण चौहान ने नोडल पर हमला कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया 1943 में। सांबर में लक्ष्मण चौहान नाडोल ने। वही बात करें 944 ईस्वी में संपाद लक्ष्य के चौहानों के ने रणथंभौर दुर्ग को निर्माण किया। संपाद लक्ष्य के चौहानों ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किया 944 ईस्वी में। और फिर बात करें 947 ईस्वी में राम सिंह ने टोकरा मतलब वर्तमान जिसे में टोक गांव बसाया था 947 में। और बात करें 956 में सिंहराज प्रथम ने शेखावट को हर्षनाथ पहाड़ शिखर पर शिव मंदिर बनाया था। मतलब 956 में ही शिवराज प्रथम ने शेखावट के हर्षवर्धन पहाड़ी पर शिखर मंदिर बनाया था। और अब बात करें 972 में तो मालो के परमार भुंज वाकपति ने चित्तौड़ पर कब्जा किया मालो के परमार भुंज में। और बात करें 343 में तो चौहान प्रतिहारों से स्वतंत्र हुए और मालव ने भुज परमार ने आहड़ को नष्ट किया और गुजरात में राष्ट्रकूटों का शासन समाप्त किया। और वही हम बात करें 1991 की तो जयमाल ने मुसलमानों के आक्रमण के विरुद्ध सांबर कालीजर और कन्नौज के राजाओं का संघ बनाया। और अब बात करें 1008 ईस्वी में तो आनंदपाल ने मोहम्मद के खिलाफ उज्जैन ग्वालियर कालीजर और कन्नौज दिल्ली तथा सांबर के राजाओं का संघ बनाया था 1008 के अंदर। किसने बनाया? आनंदपाल ने मोहम्मद के खिलाफ उज्जैन ग्वालियर कालीजर और कन्नौज दिल्ली तथा सांबर के राजाओं का संघ बनाया था। अब बात करें 1013 ईस्वी में तो इसमें लोक देवता तेजाजी जाट की मृत्यु हो जाती है 1013 में। और फिर 1024 की बात ईस्वी की बात करें तो इसमें महमूद गजनबी ने अजमेर पर आक्रमण किया और गढ़ बीठनी पर डेरा डाला, लेकिन घायल हो जाने पर वह घेरा उठकर अनहिनवाड़ा चला गया, अनहिनवाड़ा। और अब बात करें अक्टूबर 1024 की तो अक्टूबर 1024 मोहम्मद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए खान आया था। ओके। और फिर बात करें 1026 की तो मोहम्मद गजनबी ने वाराहा जैसलमेर पर हमला किया। मोहम्मद गजनवी ने वाराहा जैसलमेर पर हमला किया 1026 के अंदर ही ईस्वी में। और फिर बात करें 1031 की बात करें तो 1031 में भीमा शाह ने आबू पहाड़ पर आदिनाथ जैन मंदिर की स्थापना करवाई। वहीं 1040 की बात करें तो यादव विजयपाल ने मथुरा में अपनी राजधानी हटाकर विजय मंदिर गढ़ में स्थापित की, जिसे अब बयाना गढ़ के नाम से जाना जाता है। कभी थी 1040 में ईस्वी में यादव विजयपाल ने मथुरा में अपनी राजधानी हटाकर विजय मंदिर गढ़ में स्थापित की और इसे हम बयाना गढ़ भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। और अब दूसरी ओर देखें तो 1042 ईस्वी में बसंत सिरोही के परमार नरेश पूर्णपाल ने अपनी राजधानी बनाई। और अब 1113 ईस्वी में चौहान अजय राज ने अजमेर बसाया। 1113 में ईस्वी में चौहान अजय राज ने अजमेर बसाया। और बात करें 1119 में मोहम्मद बाहलिम ने नागौर का किला बनाया। और 1135 ईस्वी में अन्नराज ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराकर युद्ध स्थल पर अन्ना सागर जेल जो अजमेर का निर्माण करवाया। और 1137 में दुल्ले राज ने बड़गुजरों को हराकर दौसा पर कब्जा किया और ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर देखें तो 1151 में अजमेर के विग्रहराज फोर्थ ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर मेवाड़ के कुछ हिस्से अपने राज्य में मिलाए 1151। अब बात करें 1152 में बिसल देव जो चतुर्थ विग्रहराज ने अपने पितृहत्या भाई जगदेव को पराजित कर अजमेर की गद्दी प्राप्त कर ली। बिसल देव ने 1122 में अपने पितृहत्या भाई जगदेव को पराजित कर अजमेर की गद्दी प्राप्त कर ली। वहीं दूसरी ओर 1135 में बिसल देव बिस्सी की जीत कर भारत के प्रथम नागौर सम्राट बनाया। भारत का प्रथम चौहान सम्राट 1153 में ईस्वी में बैसलपुर की जीत पर बनाया गया।
और अब बात करें 1155 की, तो 1155 में राव जैसल द्वारा जैसलमेर दुर्ग की स्थापना हुई। 1155 में क्या हुआ था? राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी। और बात करें 1158 में, 1158 ईस्वी में यादव तवनपाल ने बयाना से 15 मील दूर तवनगढ़ बसाया था 1158 के अंदर। अब हम बात करें 1164 ईस्वी में, तो इसमें विग्रहराज चौहान ने शिवलिंग स्तंभ नामक शिलालेख दिल्ली में खुदवाया था। 1134 ईस्वी में विग्रहराज चौहान ने शिवलिंग स्तंभ नागौर शिलालेख दिल्ली में खुदवाया था। वहीं 1175 में गोहिल वंशीय सामंत सिंह ने बागड़ पर अधिकार किया। और फिर बात करें 1178 की, तो ये में आबू के परमार नरेश धारावर्ष ने मोहम्मद गौरी को हराया और मोहम्मद गौरी ने नडोल और किराड़ू को लूटा। 1178 के अंदर आबू के परमार नरेश धारावर्ष ने मोहम्मद गौरी को हराया और मोहम्मद गौरी ने नडोल तथा किराड़ू को लूटा। वही बात करें 1800 से 1187 में पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात पर आक्रमण किया एवं आबू के परमार शासक धारावर्ष को हराया। वहीं दूसरी ओर देखें तो 1190 की ईस्वी की, तो इसमें जयानक ने अजमेर के पृथ्वीराज विजय नामक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की थी। 1090 में जयानक ने अजमेर में पृथ्वीराज विजय नामक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। और अब 1091 की बात करें, 1191 में, तो 1191 पृथ्वीराज थर्ड ने थानेश्वर के निकट तारावड़ी मैदान मोहम्मद गौरी के प्रथम बार हराया और ताइरान का प्रथम युद्ध भी यही हुआ था। कब हुआ था प्रथम युद्ध? ताइरान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड ने थानेश्वर के निकट तारावड़ी मैदान मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हराया था ताइरान के प्रथम युद्ध में। ओके, अब बात करें 1192 में, इसमें तारावाड़ी का दूसरा युद्ध था जिसके ताइरान का दूसरा युद्ध कहा, जिसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी से हारा और मारा गया, मतलब पृथ्वीराज मारा गया शायद। तारावाड़ी 1992 में था। यहाँ तारावाड़ी दूसरा युद्ध था, ताइरान का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से हारा और पृथ्वीराज मारा गया। और वहीं आप बात करें 1192 की, तो 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर तथा मेरठ के विद्रोही को दबाया, विसल देव की सरस्वती मंदिर को तोड़ा और शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज की गद्दी पर बैठाया। परंतु गौरी के लौटने पर पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिद्वाज ने गोविंदराज को हराकर स्वयं को अजमेर का शासक बनाया। और अब बात करें 1193 ईस्वी की, तो हरिराज ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1194 की बात करें तो कन्नौज का जयचंद्र मोहम्मद गौरी को इटावा के पास चंदवार मारा गया। और फिर बात करें 1119 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आया। 1195 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए थे। 1195 में आए थे और मोहम्मद गौरी को बयाना के जाटों से भट्टो राजपूतों को हराया था। अब बात करें 1196 की बात करें तो ईस्वी में, तो इसमें कुतुबुद्दीन अनहिल पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुए, लेकिन मेरो तथा राजपूतों द्वारा रोका गया और राजपूतों व मेरो ने अजमेर से मुसलमानों को बाहर निकालने का प्रयत्न किया और कुतुबुद्दीन ने तारागढ़ में शरण ली थी। और अब बात करें 1197 ईस्वी की, तो इसमें मोहम्मद गौरी द्वारा तवनगढ़ बयाना पर कब्जा करना। मोहम्मद गौरी जो तवनगढ़ और बयाना पर कब्जा कर लेता है और 1206 मतलब से लेके 1210 तक ईस्वी में 2.5 दिन के झोपड़े के लिए इनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। मतलब 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, 2.5 दिन का झोपड़ा वो 1206 से लेके 1210 ईस्वी में बना है। और हम बात करें 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में, तो लाहौर के चौहान खोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन की मृत्यु अजमेर के सरस्वती मंदिर और मस्जिद में परिवर्तित किया गया और जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाया गया है। अब बात करें 1226 ईस्वी की, तो 1226 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर कब्जा किया और उसके पश्चात बयाना, अजमेर और नागौर जालौर पर भी कब्जा किया।
और हम दूसरी ओर देखें तो 1230 में तेजपाल ने नेमिनाथ लोवण शाही मंदिर का निर्माण आबू पर्वत पर करवाया। वहीं दूसरी ओर देखें तो 1234 ईस्वी में मेवाड़ के राणा क्षेत्रसिंह ने शमशुद्दीन इतुतमिश को हराया, 1234 में हराया था। और बात करें 1236 की तो 1236 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो जाती है। और फिर 1237 का ले तो मेवाड़ के राणा समर सिंह ने तुर्कों को हराया था। और फिर बात करें 1243 की तो राव शिया पाली आए थे, राव शिया पाली 1243 को आए थे। और 1245 की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान का भाई जलालुद्दीन अपनी जान बचाने के लिए चित्तौड़ की पहाड़ियों में आ छुपा था 1245 के अंदर। और 1246 में देखें तो 1246 ईस्वी में बारणदेव परमार ने बाड़मेर वर्तमान बाड़मेर बसाया। बलवंत अलूखा ने रणथंभौर और बूंदी चित्तौड़गढ़ पर हमला किया तथा यहाँ से काफी धन माल ले गए। और वहीं दूसरी तरफ 1252 ईस्वी में तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बयाना विजय की। और फिर बात करें 1258 की तो ये उलूग खा बलवन ने रणथंभौर पर मेवात पर आक्रमण किया। और 1 जुलाई 1301 में तो रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ था। वही बात करें 1303 की बात करें तो 25 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ विजय अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का हकीम नियुक्त कर दिया। और 9 नवंबर 1308 की बात करें तो यह सिवाना का सातल देव मारा गया और सिवाना का अलाउद्दीन खिलजी पर कब्जा या शाखा इसी शाखा भी तभी हुआ। और बात करें 1311 और से लेकर 1312 तक में 9 मई अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार किया था 1311 के अंदर। और बात करें 1316 ईस्वी में तो 1316 ईस्वी में जैसलमेर का अलाउद्दीन खिलजी की विजय शाखा होता है। और बात वही करें 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदियों ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। और 1330 ईस्वी में राव गढ़सी ने गढ़सीर तालाब जैसलमेर बनाया था। और वहीं हम देखें 1341 में तो बम्बावंदा के राव देवान ने जेतामीना से बूंदी जीता था। वहीं 21 मार्च 1352 रामदेव जी का जन्म हुआ था। 21 मार्च 1352 के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। और 1354 ईस्वी में राव नरसिंह ने तारागढ़ बूंदी का दुर्ग बनाया था। वहीं 1358 में डूंगर सिंह ने डूंगरपुर बसाया था 1358 में। और 1362 ईस्वी में रावल मल्लीनाथ का जन्म हुआ था। और फिर बात करें 1364 में क्षेत्र सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था। क्षेत्र सिंह जो है 1364 में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था। वहीं देखे 1382 के अंदर तो 1382 के अंदर मेवाड़ में राणा लाखा का राज्य अभिषेक हुआ था 1382 में। और 1383 के अंदर राजपूतों व चारणों की देवी करणी का जन्म हुआ था, जो चारणों की देवी करणी का जन्म हुआ था। और बात करें 1385 में तो रामदेव ने समाधि ले ली 1385 में। और 1394 ईस्वी में तो वीरम के पुत्र चुंडा की सहायता से इंदिरा प्रतिहार ने मंडोर पर कब्जा किया तथा चुंडा राठौड़ को दे दिया। और राव चुंडा ने चामुंडा माता मंदिर बनाया और मोहम्मद तुगलक का बयाना पर आक्रमण करना। वहीं हम दूसरी ओर देखें तो 1398 की बात करें तो यहाँ पे ईस्वी की तो मेवाड़ के चुंडा ने राजगद्दी से अपना अधिकार छोड़ा और तैमूर को भारत पर हमला। और इस 1398 में तैमूर का भारत पे हमला हुआ था। और भटनेर के भाटी राजपूत शासन दुलचंद ने तैमूर के सामने आत्मसमर्पण किया और भटनेर नगर को जलाकर भस्म कर दिया गया। और बात करें 1399 ईस्वी में तो चुंडा राठौड़ ने अजमेर पर कब्जा किया था 1399 में। वही बात करें 1405 की में आ जाते हैं तो 1405 में शिवबाण देवड़ा ने शिवपुरी पुराना सिरोही शहर बसाया था। शिवपुरी देवड़ा ने पुराना सिरोही बसाया था। और 1423 ईस्वी की बात करें तो इसमें सितंबर 27 मालवा के होशांग शाह ने 15 दिन के घर के
बाद घाघरोन गढ़ पर कब्जा किया और अचलदास खींच को मारा गया। अचलदास खींच 1423 के अंदर। अब बात करें 1425 के अंदर, तो 1425 में सहसमल देवड़ा ने चंद्रावती के स्थान पर सिरोही नगर को बसाया था, चंद्रावती के स्थान पर। अब बात करें 1426 की, 1425 में तो चंद्रावती के स्थान पर सिरोही नगर बसाए हुए। 1426 की बात करें तो रणमल राठौड़ की सेना ने जैतरण व सोजत पर अधिकार किया। रणमल राठौड़ की सेना ने जैतरण और सोजत की सेना पर अधिकार किया। अब बात करें 1433 के अंदर, तो यहाँ पे राणा मोकल अहमदाबाद के सुल्तानात के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। और 1438 ईस्वी में 1438 में मंडोर पर रणमल राठौड़ मेवाड़ में मारा गया। मंडोर का जो रणमल राठौड़ है वो मेवाड़ में मारा गया। कब मारा गया? 1438 में। अब हम देखें 1440 में, तो 1440 ईस्वी में रणकपुर के त्रिलोक दीपक मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी 1440 में। अब बात करें 1443 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में अप्रैल 26 महाराणा कुंभा तथा मालवा के सुल्तान मोहम्मद शाह खिलजी के बीच कुंभलगढ़ के निकट युद्ध मोहम्मद विफल होकर लौट गए। ओके। और बात करें 1444 ईस्वी में, 1444 के अंदर मालवा के महमूद ने गागरोन पर कब्जा किया था। मालवा के महमूद ने गागरोन पर कब्जा 1444 में किया था। वहीं 2 फरवरी 1449 में महाराणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ बनकर पूर्ण हुआ था। 2 फरवरी 1449 में महाराणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ तैयार हुआ था। और बात करें 1450 में, 1450 में कायम खान ने राजपूत के राज्य को जीतकर नपा राज्य स्थापित किया था, नपा, और जिसकी राजधानी झुंझुनू बनाई गई थी। ओके। 1450। अब बात करें 1451 की, तो 1451 में बिश्नोई मत के प्रवर्तक जम्बाजी का पीपासर में जन्म, मतलब विष्णुई व्रत के प्रतिवर्तक जम्बाजी जो थे उनका पीपासर में जन्म हुआ। और 1453 की बात करें तो महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा कराई। और 1455 ईस्वी में मालव के सुल्तान महमूद ने अजमेर पर कब्जा किया। और 1456 की बात करें तो महाराणा कुंभा ने गुजरात की सेना को हराकर नागौर को जीता। और प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन वहां से भी हारकर लौट आया। और मालवा ने महमूद ने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन कुंभ ने उस पर कब्जा नहीं होने दिया। वहीं बात करें 1458 ईस्वी में, तो कुंभलगढ़ की प्रतिष्ठा 1458 में हुई थी। और 1458 में राव जोधा राज्य अभिषेक हुआ था। और देखा जाए तो 1460 ईस्वी में मंडोर की चामुंडा की मूर्ति जोधपुर किले में स्थापित की गई। और 1465 की बात करें तो राव जोधा की पुत्री बीका अपने चाचा कांथल के साथ जांगल्य प्रदेश गया तथा उसको जीतकर अपना नया राज्य स्थापित किया। और बात करें 1465 का, देखते हैं फिर से कि राव जोधा की जो पुत्र था बीका, उसने अपने चाचा काथल के साथ जांगल प्रदेश गया तथा वहां जीतकर अपना नया राज्य स्थापित किया। और अब 1472 की बात करें, 1472 ईस्वी में राव बीका ने काडमदेसर को राजधानी स्थापित की, वह अपने आप को राजा घोषित किया। और बात करें 1478 ईस्वी में, तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक जी वल्लभाचार्य तेलंग का जन्म हुआ। और वहीं राव बीका या भाटियों से युद्ध हुआ। तो बात करें 12 अप्रैल 1482 में, तो 12 अप्रैल 1482 में महाराणा संग्राम सिंह का जन्म हुआ था, संग्राम सिंह का। और फिर 1483 में राजस्थान में घोर अकाल पड़ा था 1483 के अंदर ही। फिर बात करें 13 अप्रैल 1488 में राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया था। और वहीं देखिए 1492 में जोधपुर नरेश सातल का कोषाणा के पास अजमेर के मल्लू खां के पास युद्ध हुआ और यवन सेनापति गुड़ला मारा गया। और तब से राजस्थान में गुड़ले मेले का प्रचलन हुआ। और राव बीका राजवंश की पूजनीय चीजें जयपुर से बीकानेर ले गए। और बात करें 1503 ईस्वी में, तो मालावार के नासिर शाह 1500 अपन सेकंड पार्ट में देखते हैं। ये 1500
1500 के बाद जितनी भी घटनाएं हैं हम सेकंड पार्ट में देखेंगे।